Hello and welcome back to your TZT PZT aspirants. So today we will discuss here practice 2. ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड जिसमें क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ग्रामर प्लस लिटरेचर के क्वेश्चंस होंगे. ओके, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए. सो क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाकर उसको चेक कर सकते हैं. ये प्रैक्टिस 2 है. ओके, ये वीकली प्रैक्टिस यहाँ पर हो रही है. फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन वर्ब. यहाँ पर एक सेंटेंस है, आपको उसमें सुटेबल प्रीपोजिशन वर्ब को फिल करना है. क्वेश्चन इज ही डैश द बस व्हेन इट केम. ठीक है, इसमें आपको करेक्ट जो प्रीपोजिशन वर्ब है उसको फिल करना है. ऑप्शंस आर गॉट ऑफ, गॉट ऑन, गॉट इन एंड नन ऑफ द अबव. तो सबसे पहले हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या होता है. ठीक है, गॉट ऑफ, गेट ऑफ. ठीक है, गेट ऑफ का ही क्या है, पास्ट. गॉट ऑफ और जिसका मीन्स होता है उतर जाओ, उतर जाना. ठीक है, जब बस आई तो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन वर्ब भरनी है. उससे पहले गॉट ऑन मीन्स चढ़ जाओ, है ना, चढ़ जाना. या फिर मेक अ प्रोग्रेस इन स्पेसिफाइड वे, गॉट इन. ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गॉट ऑन. ठीक है, गॉट ऑफ का मीनिंग होता है टू लीव अ प्लेस यूजुअली इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ जर्नी. मीन्स किसी स्थान को छोड़ देना यूजुअली जब आप कोई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो. ओके, और गॉट ऑन, गॉट ऑन मीन्स परफॉर्म और मेक प्रोग्रेस इन अ स्पेसिफाइड वे. मीन्स जो काम आप करने जा रहे हो. मीन्स यहाँ पर क्या कि ही गॉट ऑन द बस व्हेन इट केम, जब बस आई वो बस में क्या हुआ, चढ़ गया. ठीक है, तो करेक्ट यहाँ पर क्या होगा, गॉट ऑन. ओके, गॉट इन का मीनिंग भी जान लेते हैं. अराइव एट अ डेस्टिनेशन, किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना. ठीक है, गॉट इन. तो आई होप ये समझ आया होगा आपको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following word is the synonym of apathetic. ठीक है, apathetic का synonym हमें जानना है. hostile, callous, repulsive, ominous. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले hostile का मीनिंग जान लेते हैं. hostile मीन्स होता है showing or feeling opposition or dislike, unfriendly. ठीक है, apathetic का मीन्स क्या होता है, ये भी क्या होता है, अनफ्रेंडली. तो सिनोनिम होस्टाइल ही इसका हो जाएगा. ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी होस्टाइल. जो अदर वर्ड्स हैं उनके भी मीनिंग जान लेते हैं. इसी तरह की वोकैब हमारे एग्जाम में आती है. 2 से 3 क्वेश्चन वहां पर, 2 से 3 नहीं, 4 to 5 क्वेश्चन वहां पर वोकैब के होंगे, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में 7 क्वेश्चन थे. टोटल 7 क्वेश्चन वहां पर वोकैब के पूछे गए थे. तो आपको ये वोकैब भी बहुत अच्छे से रेडी होनी चाहिए, जिसमें सिनोनिम और एंटोनिम दोनों थे. ओके, सो यहाँ पर होस्टाइल यानी कि अ होस्टाइल ऑडियंस मींस ऐसी ऑडियंस जो अपोज कर रही हो, अपोजिशन, और डिसलाइक है ना, जो डिसलाइक कर रही हो. यस, कैलस मींस होता है हार्टलेस या फिर क्रूअल या लैकिंग सिंपैथी. ठीक है, और रिपल्सिव, रिपल्सिव होता है रिवॉल्विंग मींस डिस्गस्टिंग, बहुत ही बुरा बर्ताव. ठीक है, ओमिनस होता है थ्रेटिंगली, थ्रेटिंगली इन ऑस्पिशियस यानी कि अमंगल. ठीक है, जैसे बोलते हैं ना अमंगल, तो ओमिनस मीन्स होता है अमंगल. ओके, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि देयर वाज एन ओमिनस साइलेंस व्हेन आई आस्क्ड वेदर माय कॉन्ट्रैक्ट वाज गोइंग टू बी रिन्यूड. ठीक है, जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूड होने जा रहा था वहां पर एक अमंगल सा साइलेंस था. ओमिनस मतलब ओड सा साइलेंस था, है ना, जो ठीक नहीं था. अमंगल, इन ऑस्पिशियस. तो इस तरह से आप अपनी वोकैब को रेडी कर लेंगे. ठीक है, और इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे. ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन पैसिव वॉइस. यहाँ पर पैसिव वॉइस में बताना है कि कौन सा सेंटेंस नहीं है. ऑप्शंस हैं दैट न्यूएंस ऑफ द वर्ड वाज नॉट इंटेंडेड बाय द स्पीकर इन हिज स्पीच. आई एम श्योर यू विल बी अवार्डेड द पुलित्जर फॉर योर नॉवल दिस ईयर. माई अंकल सीक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू, या फिर वी आर श्योर टू बी पनिश्ड बाय द बॉस. कौन सा नहीं है. तो इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें पैसिव वॉइस के रूल्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, पैसिव वॉइस मींस क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पर यूज होती है. रूल्स क्या होता है, थर्ड फॉर्म वर्ब्स इन द पैसिव स्टेटमेंट्स. ठीक है, और प्रीफिक्स्ड होते हैं वो बाय, विद और टू से. ठीक है, जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उनको प्रीफिक्स यानी कि वो पहले से फिक्स होते हैं, या तो उनके साथ बाय या विद या फिर टू होता है पैसिव वॉइस में होने के लिए. अब हमें इन चारों ऑप्शंस में से ये चूज करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में नहीं है, इज नॉट इन पैसिव वॉइस. ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं दैट न्यूसेंस ऑफ द
that nuance of the word was not intended by the speaker in his speech. इसमें by से है, ठीक है, intended verb की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस में है तो ये करेक्ट हो जाता है, इट विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, आई एम श्योर यू विल बी अवार्डेड, ठीक है, ये भी हमारे क्या है, रूल्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो मीन्स ये भी करेक्ट हो जाता है। यस, नेक्स्ट देखते हैं, माई अंकल सिक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू। ओके, इसमें जो हमारे रूल्स हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स, और वो उसे फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स ये क्या है, रॉन्ग है, मीन्स यही जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ये नहीं है, पैसिव वॉइस में नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे टू रूल्स है ना, हमें पैसिव वॉइस के रूल्स पता है ना, तो ये उन रूल्स को फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाता है। वी आर श्योर टू बी पनिश्ड बाय द बॉस, ये यहाँ पर रूल हमारे फॉलो हो रहे हैं, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो इसी तरह से आपको वहां पर सॉल्व करना है अपना क्वेश्चन, ठीक है, उसके लिए आपको रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। यस, नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस में लाइक शी प्रिपेयर्स डिनर, और जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, द डिनर, ठीक है, इज प्रिपेयर्ड बाय हर, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या ऑब्जेक्ट आ जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट बना दिया जाता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव से, ठीक है, तो ये रूल्स हम अच्छे से देख लेंगे। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, शी नोज हिम, तो ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया जाएगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और जो हमारी फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी और प्रीफिक्स्ड उसमें यूज हो जाएंगे। तो हिम है तो हिम के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, ही इज, नॉस की थर्ड फॉर्म नॉन, और प्रीफिक्स किससे ऐड कर दिया गया, टू हर, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट शी था तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लिख जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्टिव से पैसिव बनाने के कॉमन रूल्स होते हैं, इनका आपको ध्यान रखना होगा। यस, एक और देख लेते हैं, जूस फिल्स द जार, ठीक है, द जार यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बना लिया जाएगा, द जार इज फिल्ड विद जूस, ठीक है, तो इस तरह से पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस हम बना लेंगे। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यस, नेक्स्ट, which of the following word means a cure for all ills, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखेंगे कि ये लगातार दो सेशन में पूछा गया है, दो एग्जाम में, टीजीटी और पीजीटी के कंटिन्यूअसली सेशन में ये पूछा गया है, अ क्योर फॉर ऑल इल्स, इसे चेंज कर करके, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन था, तो इसका हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसा भी होता है, एपिडेमिक, ऑप्शंस आर डिडेक्टिक, पेनासिया और डिक्शन, ठीक है। अब इसका जो है करेक्ट मीनिंग जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, अ क्योर फॉर ऑल इल, सभी बीमारी का इलाज। एपिडेमिक क्या होता है तो ये भी बीमारी से ही रिलेटेड एपिडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक मीन्स होता है महामारी, ठीक है, महामारी, जैसे कोविड आया था ना, ठीक है। डिडैक्टिक क्या होता है, शिक्षा देने वाला, डिडैक्टिक शिक्षाप्रद, ठीक है। और डिक्शन क्या होता है, शब्दों का चयन करना, ठीक है। और पेनासिया क्या होता है, यस, पेनासिया मीन्स होता है क्या, अ क्योर फॉर ऑल इल्स, सो करेक्ट आंसर विल बी पेनासिया, ठीक है, यही पूछा गया था, तो आपको इसको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनासिया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, ठीक है, जनरल जनरल से जो स्पेलिंग्स हैं वो हमसे पूछ ली जाती है। प्रीवियस ईयर में ऑमलेट पूछा गया था, ऑमलेट, ऑमलेट की करेक्ट स्पेलिंग, तो आपको इस पर भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में कैरियर, क्रिएटर, कैंटर और कैरियर, ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। कैरियर, ठीक है, इसका हमें पता है, कैरियर मीन्स क्रिएटर का भी हमें पता है, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग है क्रिएटर बनाने वाला, ठीक है। कैंटर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कैंटर क्या होता है, कैरियर इसका भी पता है, ठीक है, कैरियर यानी कि सामान ले जाने वाला, ठीक है। और ये कैरियर जो हमारी रोजगार से रिलेटेड है, लेकिन ये कैंटर यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो यही मिस स्पेल्ड है, करेक्ट स्पेलिंग विल बी, ये कैंटर नहीं है, क्या है ये, सेंटर, CENTRE, ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि सेंटर की करेक्ट स्पेलिंग पूछ ली जाएगी, ठीक है, वहां पे चेंजेस करके दे दिए जाएंगे, तो कॉमन क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा वहां पर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं वो सेम होते हैं, इसीलिए हमें ध्यान से इनको रीड करना होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट, ऑन द अलर्ट, ठीक है। ऑप्शंस आर रेडी टू एक्ट, डिपेंड ऑन पुलिस, डिपेंड ऑन अदर्स, नन ऑफ द अबव, इन्हीं में से चूज करना है। ऑन द
ऑन द अलर्ट, रेडी टू एक्ट, एक्ट करने के लिए रेडी रहना, पुलिस पर डिपेंड रहना, या डिपेंड ऑन अदर्स। ये तो इजी सा है, रेडी टू एक्ट है ना, एक्शन के लिए रेडी रहना। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, रेडी टू एक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टिमोरस? टिमोरस का आपको सिनोनिम बताना है। टिमोरस मींस होता है कवर्ड, कवर्ड है ना, कवर्ड मतलब घबराने वाला। अप टू डेट, ब्राइट, सिनोनिम्स मींस उसके बिल्कुल सेम मीनिंग। ब्राइट होता है चमकदार, टिमिड होता है यहाँ पर डरपोक, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो सिमिलर कौन सा है? टिमिड है ना, क्योंकि टिमिड का मीन्स क्या होता है? डरपोक, कायर, ठीक है, कवर्ड। टिमोरस मीन्स भी क्या होता है? कायर। सो करेक्ट आंसर विल बी टिमिड। फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने नरेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे एक बार देख लें। अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है तो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पता है। और अगर आपको नहीं मालूम है या फिर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आप जाके नरेशन की वहां से वीडियो चेक कर सकते हैं। 3 पार्ट में वो वीडियो है, ठीक है, तीनों पार्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप देखिए, अपने नोट्स रेडी कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल कैसा है। वीडियो को पॉज करके अपना राइट आंसर आप चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, WH टाइप है। ऑप्शंस आर ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, he asked to me what was I doing, he asked me what I was doing, and none। अब इन चारों में से आपको चूज करना है नन या फिर ये तीनों, इनमें से कोई हो सकता है। अगर आपको रूल्स पता है कि सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और व्हाट WH टाइप है तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर WH टाइप है तो किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं होता, ये बता दिया था, ठीक है। तो अब देख लो आप, फर्स्ट इज he asked me what I was doing, okay, he asked to me what I what was I doing, ये तो रॉन्ग ही हो गया क्योंकि he asked to me यहाँ पर यूज कर दिया तो ये तो यहीं पर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह से एलिमिनेट करना है वहां पर अपने आंसर्स को आपको। he asked me what I was doing, ठीक है, he asked me what I was doing, he asked me what I was doing। ये दोनों सेम हो गए, लेकिन क्या डिफरेंस है इन दोनों में ये भी तो चेक कर लीजिए, ठीक है। what I was doing क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन मार्क क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, है ना, ठीक है। उसको कैसे असर्टिव में बनाना, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, सो राइट आंसर विल बी ए, ठीक है। अगर आपने इसके रूल्स नहीं देखे हैं तो नरेशन की वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर विल बी ए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। अगेन आपको डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में बताना है ही सेड अलास आई एम अंडर। अलास, अलास देखते ही समझ गए होंगे, है ना, सौरव की बात हो रही है, दुख की बात हो रही है। यस, ऑप्शंस आर he exclaimed alas that he was under, he told alas that he was under, he exclaimed sadly that he was under। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, none of the above। इसमें से आपको चूज करना है, ठीक है। अगर आपने रूल्स पढ़े हैं तो मैंने बताया था आपको कि किस तरह से हमें यूज करना है। सैड है उसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अलास है तो इसको कैसे चेंज कर देंगे हम, अलास किस में चेंज हो जाएगा, सैडली में या सोरो में, सोरो में। सो राइट आंसर विल बी ही एक्सक्लेम सैडली दैट ही वाज अनडन, ठीक है, ही एक्सक्लेम सैडली। आई होप आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है। नरेशन वाली वीडियो आप चेक कीजिए, वहां पर सारे रूल्स मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं, ठीक है। या तो ही एक्सक्लेम सैडली या ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वाज अनडन, ठीक है। ये चेंज हो जाता है फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसको आप कर लोगे, इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब आप फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अलास दिया है तो मीन सोरो, सोरो यहाँ पर शो कर रहा है तो आप रूल्स चेक कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंक्चुएशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पंक्चुएशन की भी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर किया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। As Caesar loved me, I weep for him. As he was fortunate, rejoice. And as he was valiant, I honor him. ठीक है, but as he was ambitious, I slew him is given in the following sentence। आपको correct one यहाँ से choose करना है। As Caesar loved me, I wept for him, ठीक है, second हो जाता है, third हो जाता है और D हो जाता है। अब हमें ये चूज करना है यहाँ से कि करेक्ट कौन सा है। अगर हमें पता है कि पंक्चुएशन को कैसे करते हैं तो हम इजीली यहाँ पर कर पाएंगे कि क्या होना चाहिए, मेन क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। कोमा कहाँ पर आना चाहिए, जब आपकी एक मेन क्लोज पूरी हो जाती है। मेन क्लोज कब पूरी होती है, जब उसमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट पार्ट हो, ठीक है।
और वो क्या करता हूँ, कंप्लीट सेंस देता हूँ, ठीक है। और जब दूसरा पार्ट शुरू हो तो उसको कोमा से अलग करना चाहिए, और कोई पार्ट जो मेन क्लोज उस दूसरे पार्ट को क्लिक करती हो तो उसे सेमी कॉलन से वहां पर ऐड करना चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने चूज कर लिया होगा कि करेक्ट आंसर क्या होता है। सो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि as Caesar loved me I weep for him as Caesar loved me, ठीक है। जैसा कि सीजर मुझे प्यार करता था, I weep for him, मैं उसके लिए रोया, ठीक है। यहाँ पर एक मेन क्लोज कंप्लीट हुई, यहाँ पर दूसरी, ठीक है। इसको क्या किया, कॉलन से इसको सेपरेट किया, एज ही वॉज फॉर्चुनेट, ठीक है। जैसे कि ही वॉज फॉर्चुनेट, वो फॉर्चुनेट था, आई रिजॉइस एट इट, उसी तरह से मैं उस पर क्या हुआ, खुश हुआ। अब आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से जो दो क्लॉज हैं उनको कैसे यहाँ पर सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। ये वन पार्ट और यहाँ पर ये टू पार्ट, ठीक है। पंक्चुएशन में ये सब कराया हुआ है, आप वहां से चेक कर लीजिए। एज ही वॉज वैलियंट आई ऑनर हिम, जैसे कि वो वैलियंट था तो मैंने उसका ऑनर किया, बट एज ही वॉज एम्बिशियस आई स्ल्यू हिम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर सी। इसको देख लेंगे आप। यस, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड थे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोइर, ठीक है। इनको भी आप ध्यान से रीड करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। बायोग्राफी मीन्स क्या होता है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन इज रिफ्लेक्टिंग इन हिज राइटिंग, या द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन क्रिएटेड पेंटिंग बाय समवन एल्स। नहीं, पेंटिंग तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये तो रोंग ही हो जाता है, ठीक है। अब इनमें से चूज करना है। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, एक होता है ऑटोबायोग्राफी जो खुद के लिए लिखी जाती है, ठीक है, खुद की लाइफ पर लिखी जाती है। बायोग्राफी क्या होता है, जो किसी दूसरे की लाइफ पर लिखी जाती है, ठीक है, कोई और लिखता है। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, की लाइफ हिस्ट्री किसी मैन की जो किसी और ने लिखी हो। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इनकरेक्ट हो जाता है ना। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग, नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके, अब बायोग्राफी क्या होता है, सिंपली बायो डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है किसी पर्सन की लाइफ की, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं जस्ट बेसिक फैक्ट्स लाइक एजुकेशन, वर्क, रिलेशनशिप एंड डेथ, ठीक है। ये पोर्ट्रेज होता है उस पर्सन के एक्सपीरियंस का उस लाइफ इवेंट में। इसको यहाँ पर पूरी डेफिनेशन को डालने का एक ही मोटिव है कि आप इसको अच्छे से रीड करें, क्योंकि वहां पर बायोग्राफी इज ऐसे करके क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और वहां पर सारा आपको इसी तरह से ऑप्शंस मिलेंगे, तो वहां पर हमें चूज करना होता है कि कौन सा रॉन्ग है। तो इसलिए हमें बायोग्राफी के बारे में थ्योरी पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए कि बायोग्राफी में क्या क्या होता है, ठीक है। इस तरह से वहां लैंग्वेज आएगी और वहीं से हमें चूज करना होगा। यस, नेक्स्ट चलते हैं। It is not necessary to say smiles to show that economy is useful. Find out the correctly punctuated sentence from the following. ठीक है? It is not necessary says smiles to show that economy is useful, क्योंकि आपको रूल्स पता है कि मेन क्लोज होती है वो एक सेंटेंस को कंप्लीट करती है, अगर उससे जुड़ा हुआ है, ये तो नरेशन टाइप है, तो यहाँ पे आपको चूज करने में आसानी होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कीजिए और चूज कीजिए कि कौन सा इनमें से करेक्ट क्या है, पंक्चुएटेड है। पंक्चुएशन की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ये अच्छे से कर पाएंगे, वैसे भी नरेशन टाइप है तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी सेज स्माइल्स टू शो दैट इकोनॉमी इज यूजफुल, ठीक है। अब देखिए क्या मिसिंग है इसमें, सेकंड वाले में देखिए क्या मिसिंग है और थर्ड में देखिए क्या मिसिंग है। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इट इज नॉट नेसेसरी सेज स्माइल्स टू शो दैट इकोनॉमी इज यूजफुल, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा, तभी तो करेक्ट होगा ये। इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, टू शो द स्माइल, हाँ ये मिसिंग है इसमें। ओके, तो इसको आप करेक्ट यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। ये इसी में मिसिंग हो गया है, तो इस तरह से पंक्चुएशन का आप वहां पर ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सेंटेंस है जिसमें एरर है। एरर वाले, स्पॉटिंग एरर वाले सेंटेंस भी मैं करा चुकी हूँ। क्वेश्चन इज थिंकिंग दैट ही हैज फाइनली फाउंड someone with similar interest the scholar tried to strike a conversation। अगर आपने स्पॉटिंग एरर किया है तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एडजेक्टिव एडवर्ब ये सभी हैं।
पार्टिसिपल्स हैं, तो अगर आपने वो अच्छे से किए होंगे तो इसमें समझ जाओगे कहाँ ए पार्ट में एरर है। कैसे? क्योंकि ये सेंटेंस देखो, पूरा अच्छे से रीड करो, ठीक है। वर्ब देखो, इसमें वर्ब क्या है, पास्ट में है। ये भी मैंने आपको बताया है कि सीक्वेंस में अगर टेंस पास्ट में है तो वो पास्ट में ही जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रेजेंट पास्ट नहीं होगा, पास्ट होगा तो पास्ट में ही हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। क्या हो जाएगा? ही हैड फाइनली फाउंड, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। यस, नेक्स्ट। Next question is, as a nation, we neither impress the belligerent or inspire the lovers of peace, the speaker added. ठीक है, as a nation, we neither impress the belligerent or inspire the. Read carefully. वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। नीदर आया है तो नीदर की आप फॉलो करते हैं, नीदर नॉर इधर और इसमें नीदर के साथ क्या दिया गया है? और। तो हमारा एरर कहाँ पर है? यस, बी पार्ट में, ठीक है। तो क्या बी पार्ट में एरर है? इधर और फॉलो करता है, नीदर नॉर, ठीक है। Yes, next question. I could not reach there because it had been raining for last night. ठीक है, read carefully. I could not reach there because it had been raining for last night. Yes. Find the error. Yes, I hope कि यहाँ पर for last night की बात हो रही है ना, यानी कि पास्ट में बात हो रही है, तो for का यूज यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो एरर पार्ट कौन सा है? सी क्या हो जाएगा? फोर की जगह सिंस लास्ट नाइट। सिंस इज यूज टू डिनोट द पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्दो शी इज फेसिंग हार्डशिप्स इन हर लाइफ, रादर शी नेवर डेविएट्स फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रूथफुलनेस, नो एरर, ठीक है। रीड दिस केयरफुली। ऑल्दो शी इज फेसिंग हार्डशिप्स, यद्यपि उसने बहुत सारी कठिनाइयां फेस की हैं अपनी लाइफ में, रादर शी नेवर डेविएट्स, फिर भी वो कभी वहां से डिगी नहीं, हिली नहीं। रादर का यूज क्या है? यहीं पर मिस्टेक है, रादर नहीं होगा, ऑल्दो है ना। ऑल्दो दो ये इनके साथ क्या फॉलो होता है? येट, फिर भी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी येट इन हर लाइफ, येट शी नेवर डेविएट्स, ठीक है। सो एरर पार्ट कौन सा है? बी पार्ट में एरर है, इतना ही हमें ध्यान रखना है। ओके, next question. The inspector asked Rahul to report to the police station as soon as he comes from office. ठीक है, the इंस्पेक्टर ने राहुल से पूछा to report to the पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट के लिए as soon as he come from office, कि जैसे ही as soon as he comes, क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट किस में है? ये अभी हमने डिस्कस किया ना, सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट में पास्ट में है, तो एरर कहाँ है? जैसे ही कम्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट किसको फॉलो कर रहा है? पास्ट को। सो आंसर क्या होगा? ही कम्स नहीं होगा, ही केम होगा। पास्ट में ही इसको यूज करेंगे, केम शुड बी यूज्ड because the first half of the sentence is in the past tense, ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। It has been proved multiple times that Riya is a honest girl, no error. रीड दिस केयरफुली, ठीक है। ये प्रूव हो चुका है बहुत बार कि रिया एक ऑनेस्ट गर्ल है। ऑनेस्ट की साउंड आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है? ए यूज नहीं होगा, आर्टिकल गलत यूज हुआ है। क्या यूज होगा? ओ की साउंड आ रही है ना, एन का यूज होगा। एन शुड बी यूज्ड बिकॉज एच इज साइलेंट while pronunciation while pronouncing honest and it gives a vowel sound of o. Okay, yes, next question. When language is learnt without any practice it is called as, जब लैंग्वेज बिना प्रैक्टिस के सीख ली जाती है तो इसको क्या बोला जाता है? लर्निंग, एक्विजिशन, फर्स्ट लैंग्वेज या एरुडिशन, ठीक है। लर्निंग का मीनिंग पता है आपको, सीखना होता है, ठीक है। एक्विजिशन, फर्स्ट लैंग्वेज या एरिडिशन, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? एक्विजिशन मीन्स होता है अधिग्रहण करना, फर्स्ट लैंग्वेज, और एरिडिशन होता है स्कॉलर, यानी कि किसी भी चीज में पांडित्य होना, पंडित होना, है ना। एरुडिशन मीन्स होता है स्कॉलर्स, ठीक है, विद्वान। सो कोई भी लैंग्वेज जब बिना प्रैक्टिस के सीखी जाए, यानी कि किसी उस चीज को क्या कर लिया जाए? सीख लिया जाए, अधिग्रहण कर लिया जाए। सो राइट आंसर विल बी एक्विशन। एरिडिशन क्या होता है? स्कॉलरशिप या विजडम, ठीक है। और इन दोनों के मीनिंग आपको पता है। ओके, यस, नेक्स्ट। फ्रॉम द गिवन, आपको यहाँ पर नियरली अपोजिट मीनिंग चूज करना है। एक्रीमोनियस, ठीक है, वर्ड इज एक्रीमोनियस। चेंड, क्वाइट, पॉस्थ्यूमस या स्ट्रिडेंट। तो उससे पहले आपको एक्रीमोनियस का करेक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। क्या होता है
एक्रीमोनियस का करेक्ट मीनिंग तो होता है उग्र होना। चेंड, क्वाइट, पॉस्थ्यूमस या स्ट्रिडेंट। पॉस्थ्यूमस होता है मरणोपरांत, क्वाइट शांत, चेंड स्ट्रिडेंट भी होता है उग्र होना। सो करेक्ट इसका क्या मीनिंग होगा? करेक्ट, यस, आंसर विल बी क्वाइट। आंसर विल बी क्वाइट। अपोजिट ढूंढना है ना इसका मीनिंग, यस। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। ठीक है, ये यहाँ पर ये करेक्ट आंसर इसका बी होगा। स्ट्रिडेंट मीन्स होता है फास्ट या तेज या उग्र। एक्रीमोनियस मीन्स होता है फायर्स या फायरी। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड क्रिएटिव इज अपोजिट इन मीनिंग टू। ठीक है, क्रिएटिव का अपोजिट बताना है। डिस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, आर्टिस्टिक और पेसिमिस्ट। क्रिएटिव होता है बनाने वाला, ठीक है, तो इसका अपोजिट बताना है। मीन्स ये तो इजी हो गया, डिस्ट्रक्टिव है ना। एक तो क्रिएटिव बनाने वाला, डिस्ट्रक्टिव क्या, खत्म करने वाला, विनाशकारी। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इसका अपोजिट होगा। यस, नेक्स्ट चलते हैं। पिक आउट द वर्ड विच हैज बीन करेक्टली स्पेल्ड। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सो आपको करेक्ट स्पेलिंग इसमें से चूज करनी है। वीडियो को पॉज कीजिए और करेक्ट कीजिए। यस, आंसर विल बी OBEDIENT, ओबीडीएंट, यानी कि OBEDIENT। आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following phrasal verb means to remove? Put on, take off, get off या put up। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी phrasal verb का मीनिंग to remove होता है। put off, put off, इसमें जो put off होता है उसका मतलब होता है बंद करो। get off का मतलब अभी हमने डिस्कस किया था, उतर जाओ। ठीक है, put up का मतलब होता है होस्ट करना, उम्मीदवार, उम्मीदवार। put on मीन्स होता है लगाना। तो to remove, put टू रिमूव किसका मीन्स? टू रिमूव मीन्स कौन सा होगा? यस, टेक ऑफ, टेक ऑफ। ठीक है, टेक ऑफ मीन्स होगा टू रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड कविता व्हेन इज इट द नेक्स्ट ट्रेन। ठीक है, इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। आंसर क्या होगा? चूज करेक्ट आंसर। ही आस्क्ड कविता दैट व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। ही आस्क्ड टू कविता व्हेन वाज द नेक्स्ट ट्रेन। ही आस्क्ड टू कविता दैट व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, या ही आस्क्ड कविता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। यस, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्योंकि आपको रूल्स पता है, कंजक्शंस का यूज तो होता ही नहीं है, इसमें कंजक्शन है तो इसको तो वैसे ही रिमूव कर देंगे। ही आस्क्ड टू कविता व्हेन वाज द ट्रेन नेक्स्ट ट्रेन। नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये नहीं आएगा WH टाइप में। ठीक है, तो सी ही आस्क्ड टू कविता दैट, इसमें भी कंजक्शन का यूज हुआ है, ये वैसे भी हट जाता है। सो राइट आंसर क्या होगा? ही आस्क्ड कविता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, क्योंकि ये इसका मीनिंग चेंज कर रहा है इसलिए ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। सो राइट आंसर विल बी डी। Right answer will be he asked Kavita when the next train was. Next, the doctor said to me, do not swim in cold water. आपको अच्छे से पता है do not वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? not to से। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा? The doctor advised me do not swim in cold water, that do not swim in cold water, not to swim in cold water, to not swim in cold water। ये आपने रूल्स पढ़े हैं ना। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? नॉट टू कर देते हैं ना, डू नॉट का क्या हो जाता है? नॉट टू। और डॉक्टर सेट है, सेड टू मी, यानी कि डॉक्टर ने क्या दिया है? एडवाइस। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर। ठीक है, कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माय बोन्स। किसके ये फ्रेज अपीयर्स ऑन शेक्सपियर, कहाँ दिखाई देती है? उनके प्लेज में, ग्रेव स्टोन में, सोनेट में, पोयम में। आपने अच्छे से पढ़ा है, ये आपको पता है, उनके ग्रेव स्टोन पर ये दिखाई देती है। यस, नेक्स्ट चलते हैं। ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेस डिड जॉन गाल्सवर्दी रॉट हिज प्लेस। किसके मॉडल पर उन्होंने अपने प्रॉब्लम प्लेस लिखे थे? हेनरी आर्थर जोन्स, ऑर्थर पिनेरो, हेनरिक इब्सन, TW रॉबर्टसन। करेक्ट आंसर विल बी ऑर्थर हेनरिक इब्सन। आंसर बी, आंसर सी, हेनरिक इब्सन। नेक्स्ट, इन विच प्ले डज विलियम फाल्डर अपीयर एज सेंट्रल कैरेक्टर। किसमें विलियम फाल्डर इन प्लेस में से सेंट्रल कैरेक्टर में है? सो राइट आंसर विल बी बी, जस्टिस। जस्टिस में विलियम फाल्डर सेंट्रल कैरेक्टर में हो जाते हैं। एडवर्ड किंग एक माइनर पॉइट है और एक कंटेम्प्रेरी रहे थे मिल्टन के कैम्ब्रिज में, जो कि सी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई थी 1637 में। तो मिल्टन ने उनके ऊपर एक एलेजी लिखी थी, क्या था उसका टाइटल? लिसिडस, पैराडाइज लोस्ट, सेकंड पेंसरेसो या वॉर्स। यस, राइट आंसर विल बी आंसर ए, लिसिडस। लिसिडस वो एलेजी थी जो उन्होंने अपने फ्रेंड के ऊपर लिखी थी। विच ऑफ दीज वर्ड्स और यूजेस डिड मिल्टन नॉट कॉइन। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन से मिल्टन ने कॉइन नहीं किया। स्पेस यूज टू मीन आउटर स्पेस, अनअकाउंटेबल, पेंडिमोनियम, ब्लेटेंट। सो राइट आंसर हो जाता है डी, ये जो ABC। ठीक है, स्पेस यूज टू मीन आउटर स्पेस, अनअकाउंटेबल और पेंडिमोनियम, ये तीनों विलियम ने, सॉरी मिल्टन ने
कॉइन किए हैं, जबकि ये नहीं किया है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, ये तीनों वर्ड जो है किसने, मिल्टन ने, जॉन मिल्टन ने कॉइन किए हैं। यस। फॉलोइंग पार्लियामेंट्स विक्ट्री इन द सिविल वॉर, मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू अ पोजीशन। क्रॉमवेल गवर्नमेंट में वो एक पोजीशन पर अपॉइंट हुए थे ना। अगर आपने इनकी बायोग्राफी और एमसीक्यूज अच्छे से किए हैं तो आप इसका राइट आंसर जल्दी से दे देंगे। हेर्से सैर, poet laureate, secretary to the admiralty, या secretary for foreign tongues. Yes, right answer will be secretary for foreign tongues. Yes. So I hope कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और यहाँ से आपको पता भी चल गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, चैनल पर बने रहिए।